बीजेपी से गठबंधन किए तो 325 सीट जीती, पूर्वांचल में धुआंधार जीती। वहीं हम उसको छोड़े तब वो 264 पर आ गई। हम बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ गए तो 47 से 125 पर पहुँचा दिए। सीएम हाउस से बहुत कहाँ गए थे, बताते थे अखिलेश जी से मिलने गए थे, चोरी थोड़ा करने गए थे, डाका थोड़ा डालने गए थे। आज भारत का 2 स्टेट है, दिल्ली और पंजाब, 300 यूनिट बिजली वहाँ फ्री मिल रही है। फिर वो व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं? सब खाली मुद्दे बन के आ रहे हैं और जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की तरफ लोगों का ध्यान न हो। नौकरी के लिए तमाम नौजवान बेरोजगारी से भटक रहा है, उस पर ध्यान न हो। ध्यान भटकाने के लिए एक एक इशू लाए जाते हैं जनता के बीच। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। ओम प्रकाश राजभर, जी हाँ, जिनको लोग पियरका चाचा भी बोलते हैं। अब पियरका चाचा के नाम से मशहूर ओम प्रकाश राजभर अपने बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। इनके बयान खूब वायरल होते हैं, लोग इनको लेकर खूब चर्चाएं करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का रंग भी अजीब है। वो कब कौन सा निर्णय ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में नजर आते हैं तो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए भी नजर आते हैं। कभी वो विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं और कभी विपक्ष पर ही निशाना साधते हुए नजर आते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ने फिर एक बार नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो जिसके साथ खड़ा हो जाए वो मजबूत हो जाता है। जब हम भाजपा के साथ थे तो भाजपा की 325 सीटें आई थी, जब हम सपा के साथ थे तो सपा की 45 से 125 सीटें हो गई। तो ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है कि यदि किसी भी पार्टी के साथ खड़ी हो जाए तो वो पार्टी अपने आप में ही मजबूत हो जाती है। अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने तो पुलिस प्रशासन में फैल रहे भ्रष्टाचार के ऊपर भी बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्वांचल में करीब 32 लोकसभा सीटें हैं, जहां कोई भी व्यक्ति अगर सहारनपुर से जाएगा या दिल्ली से आवे या कलकत्ता से आवे, अगर वो पूर्वांचल के 28 जिले में कहीं भी पैर रखेगा तो भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की उसको आँच लगने लगती है। उस वोट को लेने के लिए हर आदमी परेशान है, जिसका रिजल्ट आपने देखा कि जब हम बीजेपी से गठबंधन किए तो 325 सीट जीती, पूर्वांचल में धुआंधार जीती। वहीं हम उसको छोड़े तब वो 264 पर आ गई। हम बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ गए तो 47 से 125 पर पहुंचा दिए। कई जिलों में खाता तक नहीं खुला बीजेपी का। तो ये प्रामाणिकता है कि नहीं, वहाँ हम जिसके साथ खड़े होते हैं वो चुनाव में अच्छी स्थिति पैदा कर लेता है। इस बात को लेकर के चर्चा बनी रहती है और अभी ना हमारी बीजेपी के किसी बड़े नेता से कोई बात है न चीत है। अब प्रदेश में जो सरकार है, सरकार में अगर कोई समस्या बड़ी है तो मुख्यमंत्री से ही न मिला जाएगा। कोई अगर स्वास्थ्य से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है या कोई समस्या होगी तो प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं उन्हीं से मिलेंगे। तो हम अपनी पार्टी के 6 विधायक हैं, विधायक दल के नेता होने की हैसियत से हम लोगों से समस्या लेके मिलते हैं। तो अब चूँकि इसी नाते लोग चर्चा करते हैं कि ये जो है भाजपा से मिल रहे हैं। मैं तो जब मिनिस्टर था तो मैं अखिलेश जी से मिलने जाता था, जब वो रहते थे अंसल में, अकेले गाड़ी चला के जाता था। लौटते समय सीएम हाउस से बहुत कहाँ गए थे, बताते थे अखिलेश जी से मिलने गए थे, चोरी थोड़ा करने गए थे, डाका थोड़ा डालने गए थे। हम ओपन बताते हैं। अभी उस संबंध में किसी से कोई बात नहीं। अभी हम बराबर जनता के बीच में, आपने देखा कि आप ही के इलाके में चाहे मैनपुरी हो, एटा इटावा, कन्नौज, कासगंज हो, चाहे सहारनपुर, बागपत, शामली हो, चाहे झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई हो, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम अभी पिछले जो सितंबर बीता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में सावधान रथ यात्रा लेके निकले। इस तरह के जनता के बीच में गए और जनता को बताए कि भाई आप जातियों की गिनती कराओ, जातिवार जनगणना के लिए लड़ो।
जब तेलंगाना सरकार 4 करोड़ आबादी में 2 लाख गरीबों के बच्चों को हर साल केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो फिर ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो फिर ये उत्तर प्रदेश और भारत में क्यों नहीं? आज भारत का 2 स्टेट हैं, दिल्ली और पंजाब, 300 यूनिट बिजली वहाँ फ्री मिल रही है, फिर वो व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं? आज सभी लोग, हम आप सभी लोग कहते हैं, और सच्चाई भी है कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं कर दी जाती हैं? नौकरियों में सब लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं की सुरक्षा की बात सभी पार्टी के नेता करते हैं, तो नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए तो हमारी आपकी बहन बेटियां सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी बन करके, डीएम, एसपी बन के जब आएंगी वो, तो खुद अपराध करने वाला उनके ऊपर अब बंद कर देगा, अब घर में घुस जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में भी आधी सीटें उनकी आरक्षित हो जाए। इन चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जगाने का काम करते हैं। अभी हमने आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, फैजाबाद मंडल, हमने 6 मंडलों में महिला सम्मेलन किया। 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार अकेले महिला, उन्हीं का भाषण, उन्हीं का संचालन, वही श्रोता, हम लोग सिर्फ सुरक्षा में खड़े थे। पार्टी का झंडा, पार्टी का मंच, पार्टी का बैनर और कार्यक्रम उनकी लड़ाई। हमारे सामने प्रस्ताव आया कि हमारी लड़ाई कितने दिन पुरुष लड़ेगा, हम कहे आप आओ आगे, हम आपके साथ। तो ये अभियान हम लोग जनता के बीच में बराबर चलाते रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। पूर्वांचल में आपकी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी या सहयोग के साथ? देखिए, बीजेपी दिल्ली में 29 दलों का गठबंधन है, तब सरकार बनी। प्रदेश में 3 दलों का गठबंधन है, पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है, तो हम कौन तोप है उनमें? हम भी टाइम आएगा तो गठबंधन किया जाएगा, कहाँ होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर ने कहा है, उदयवीर सिंह ने, कि ओम प्रकाश राजभर में राजभर समाज की लड़ाई तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है। वह अब जिनको वो पसंद हो, वो उनको वो जो पसंद हो वो वहाँ जा सकते हो, उन्हें वो ले सकते हैं। अखिलेश यादव जी के कृपा से वो एमएलसी बन गए। समाजवादी पार्टी के कृपा से जो कुछ मिल रहा है, मिल जाए तो उनसे पूछेगा कि आप अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी को कै वोट दिलाए थे। अखिलेश जी के जितने नवरत्न हैं उनसे पूछो खाली इतना कि कै वोट दिलाए हो। अपना बूथ नहीं जितवा सकते हो, ओम प्रकाश की तुलना करने चले हो। पता कर लेना, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने दिया। और तेरी तो औकात वही है ना भैया कि आप आए थे पर्चा भरने, कुर्ता सुर्ता फाड़ के झटक दिया और लौट के चले गए नंगा होके। उन्हीं की ना बात कर रहे हैं। पूछ लीजिएगा कि अगर गलत बोल रहा है राजभर। जाके पैर फटे बेवाई सोही जाने पीर पर आई। आज के तारीख में 98% राजपूत बीजेपी के साथ है और वो समाजवादी पार्टी के साथ खाली नाते लटके हैं कि हो सकाला कुछ मिल जाए, और कोई बात नहीं है वहाँ। लेकिन जिस तरह से संजय निषाद जो है मछुआरों के लिए एक अभियान शुरू करने वाले हैं प्रत्येक जनपद में, तो क्या पिछड़ों के लिए जो बात आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से कोई इस तरह का अभियान शुरू होगा? हम तो बराबर अभियान चलाते रहते हैं भैया। जो बात हम आपके सामने बोल रहे हैं वही सदन में बोलते हैं, वही बात जनता के बीच में बोलते हैं। ये कटु सत्य है कि आज़ादी के बाद से लोरी सुना सुना के, जैसे हम लोगों के पूर्वांचल में एक लोरी सुनाई जाती है कि चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची की मुँहमा घुटू। ये लोरी सुनाया कांग्रेस ने, ये लोरी सुनाया बीजेपी ने, ये लोरी सुनाया सपा ने, ये लोरी सुनाया बीएसपी ने। सभी लोग लोरी सुना सुना करके आते हैं। हम जहाँ खड़े हैं, बैठे हैं इटावा में, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, बता दीजिए किसी थाने पर अगर दरोगा हो तो क्यों नहीं इसको हिस्सेदारी दिए लोग। सरकारें 4-4 बार, 3-3 बार, 5-5 बार, 20-20 साल सरकारें चली हैं, क्यों नहीं इनको हिस्सा मिला? अगर हिस्सेदारी की बात करें तो लोगों को बुरा लग रहा है। तो लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी कहने लगी है ना कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिला के पीडीए हराएगा एनडीए को। भैया मेरे 4 बार सरकार थी ना, जब सरकार थी 5 साल तो वो भी मुख्यमंत्री थे। 5 साल में एक नाम बता दीजिए, नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, कश्यप का, साग का, सैनी का बता दीजिए, राजभर का, चौहान का बता दीजिए, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहलिया का बता दीजिए, जिसके बेटा को उस लायक बनाए हो कि आज थाने पर पोस्ट दरोगा हो। एक बता दीजिए खाली
सत्ता मिली तो हमको याद नहीं, जानते हैं क्या हाल है। जिसको सत्ता मिल जाती है ना तो उसके चश्मे में सूखी घास भी हरी दिखती है। लेकिन अब तो आपके क्षेत्र आजमगढ़ से सूचना आ रही है कि शिवपाल सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और मना कर रहा है, लोकतंत्र है, कोई कहीं लड़ सकता है। आपसे सहयोग अगर मांगेंगे तो देंगे आप सहयोग? अब वो टाइम आएगा, वो मांगे कि अब देखा जाएगा, जब वो मांगे तब ना। हाँ, वो मांगता नहीं, हम पहले ही अपना बोरा भर के नहीं, लगे। अगर वो मांगते हैं देखिए, हमारी दिली इच्छा है, मांगने का सवाल नहीं, मेरी दिली इच्छा है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी और राजभर जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं है। 75+ होगा, उत्तर प्रदेश में सीटें जीत के जाएंगे, जो सपना है दिल्ली का साकार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिसको गांधी परिवार बढ़ाना है तो राहुल को और प्रियंका को वोट दे, जिसको सपा परिवार बढ़ाना है वो अखिलेश को दे, और इस तरह की चर्चाएं समाजवादी नहीं, देखिए, सच्चाई ये है कि अब 20 साल से हम जातिवाद जनगणना के लिए बोल रहे थे। आज कांग्रेस भी बोलने लगी, आज समाजवादी पार्टी भी बोलने लगी, आज नीतीश जी भी उस काम में आगे लग गए, तो तमाम दल के लोग जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं। छोड़ दीजिए गांधी परिवार, छोड़ दीजिए अखिलेश परिवार, समाजवादी, सबको छोड़ दीजिए, जातिवाद जनगणना क्यों नहीं करा देते? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें तो कोई परिवारवाद नहीं है। समान आचार संहिता की बात चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है। आपका क्या सोचना है? देखिए, हम 6 साल से देख रहे हैं, एक मुद्दा आता है, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना के बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा मुद्दा आता है, फिर तीसरा आता है, कोई अमल में नहीं आ रहा है, सब खाली मुद्दे बन के आ रहे हैं। और जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की तरफ लोगों का ध्यान न हो, नौकरी के लिए तमाम नौजवान बेरोजगारी से भटक रहा है, उस पर ध्यान न हो, ध्यान भटकाने के लिए एक एक इशू लाए जाते हैं जनता के बीच में। भाजपा की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि जो विपक्ष है वो भ्रष्टाचार की गारंटी है और हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं और इस बात की गारंटी भाजपा नहीं लेती। इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, 140 करोड़ आबादी देश की है ना, 139 करोड़ लोगों के बीच ब्लड में भ्रष्टाचार हो गया है। दोनों रिफाइन मशीन लगल 9 साल में, एक रिफाइन मशीन कहीं लगी हो तो बता दीजिए देश में। ऐसा संभव नहीं है। जो अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस में थे वो लूटते पाटते थे, वही सपा बसपा गवर्नमेंट में, वही बीजेपी गवर्नमेंट में है। आज के तारीख में खुले डंके की चोट पे कह सकता हूँ, पिछली सरकारों से थाने पे रिश्वत 4 गुना बढ़ी है। अधिकारी के यहाँ रिश्वत खुलेआम ली जा रही है, आए दिन पकड़े जा रहे हैं, आए दिन दरोगा जेल भेजे जा रहे हैं, आए दिन अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं। क्या कौन कहेगा? हर सरकारों में होता है। अब ओम प्रकाश राजभर का राजनीति का रंग क्या होगा, आने वाले आगामी चुनाव में उनका योगदान क्या होगा, उनका रोल क्या होगा, उनकी रणनीति क्या होगी, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।